नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सेकंड बुक का चैप्टर है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स। मतलब दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। सबसे पहले हम डायग्राम से समझेंगे इसको। मैं कोई डायग्राम बना रहा हूं, ये इधर देखिए, एक बार वक्र तो ये बनाया, दूसरा वक्र ये बनाया। इसको मान लो मैं कर्व नंबर 1 लिख दूं, इसको कर्व नंबर 2 लिख देता हूं। ये है इसकी रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर ये है, तो रेडियस वेक्टर को किससे डिनोट कर रहा हूं? आर से। और पहले कर्व से पे टेंजेंट क्या है? पहले कर्व पे टेंजेंट टी डैश और टी। दूसरा कर्व ये है, इसमें टेंजेंट देखिए, इसका नाम लिख रहा हूं मैं, टेंजेंट का नाम एस डैश और एस। अब देखो, दो वक्रों के मध्य कर्व का मतलब यह है, दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण ही क्या कहलाएगा? दो वक्रों के मध्य का कोण। अब मैं यहां पे एंगल कितना लिख रहा हूं? थीटा। तो ये कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों वक्र? पी पे। इसके कोऑर्डिनेट होंगे आर और थीटा। क्या होंगे? आर और थीटा। देखो, पहला वक्र मैं लिख रहा हूं आर बराबर F1 थीटा, दूसरा वक्र लिख रहा हूं F2 थीटा। अब यहां पे मैंने थीटा सेम लिया, क्यों लिया? क्योंकि ये आधार लाइन, इनिशियल लाइन दोनों के लिए एक ही है, इसलिए थीटा क्या लिया? सेम लिया। अब देखो, हमको क्या निकालना? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स, मतलब प्रतिच्छेदन कोण निकालना है। उसको किससे डिनोट करते हैं हम? फाई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? फाई से। इससे पहले हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, उसको लिखा था हमने tan फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर, इससे डिनोट किया था। ठीक है। अब यहां पे देखिए, फाई1 कितना होगा? पहले तो पहले वक्र के लिए मैं पहला वक्र लिख रहा हूं दोबारा, आर बराबर F1 थीटा, आर बराबर F2 थीटा। फाई1 पहला एंगल किस किस के मध्य होगा? फाई1, वो बात सुनिए। फाई1 मींस रेडियस, वो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के मध्य क्या होगा? फाई1 होगा। तो पहले कर्व की, पहला कर्व ये है, इसकी रेडियस वेक्टर क्या है? ये है रेडियस वेक्टर, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? ओपी से। और टेंजेंट क्या है? टी डैश टी। इसके मध्य का एंगल मैं कितना लिख रहा हूं? फाई1 लिख रहा हूं। मैं कितना लिख रहा हूं? फाई1। किस किस के मध्य? रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट टी डैश टी के मध्य का एंगल कितना है? फाई1 लिख रहा हूं। दूसरा कर्व है हमारा C2। अब C2 के लिए देखिए, देखो बेस तो दोनों के लिए सेम है। रेडियस वेक्टर तो क्या होगी? इसकी रेडियस वेक्टर है अपनी OP, और टेंजेंट क्या होगी? S डैश S, मींस यहां से यहां तक का एंगल, ये क्या होगा? फाई2। क्या होगा? फाई2। हमको निकालना एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स, दो वक्रों के मध्य का प्रतिच्छेदन कोण, या उसको क्या बोलेंगे? दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण नहीं होता है, दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं के मध्य का जो कोण होगा वही हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स कहलाएगा। अब देखो, यहां पे दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा, एक की तो हो गई टी डैश और सेकंड की होगी एस डैश। इन दोनों के मध्य का एंगल किससे डिनोट करें अपन? फाई से। अब देखो, यहां से यहां तक जाएंगे तो क्या आएगा? फाई2। क्या आएगा? फाई2 माइनस फाई1। कभी कभी ये भी हो सकता है, मान लो मैं इसको फाई2 मानूं और इसको क्या मानूं? फाई1, तो ये भी तो लिख सकते हैं अपन, फाई बराबर फाई1 माइनस के फाई2। ठीक है, दोनों ही कंडीशन क्या है? सेम है। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? tan फाई बराबर क्या होता है? tan फाई1 माइनस के फाई2। अब देखो, ये tan फाई बराबर tan 11th क्लास का फॉर्मूला है tan a माइनस b का, tan फाई1 माइनस tan फाई2 अपॉन 1 प्लस tan फाई1 इंटू tan फाई2। अब देखो, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है।
और एक ये है फॉर्मूला। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हो गए। अब यहां पे समझिए, मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कंडीशन। कंडीशन देखिए, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी मीन्स लंब कोणीयता की शर्तें। किसकी शर्तें? लंब कोणीयता की शर्तें। किसकी शर्तें पढ़ रहे हैं अपन? लंब कोणीयता की शर्तें। यदि फाई का मतलब, फाई बराबर कितना हो? 90 डिग्री। कहने का मतलब है दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण यदि 90 डिग्री है, तब क्या होगा? tan phi1 इंटू tan phi2 इक्वल टू -1। यदि दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा एक दूसरे को स्पर्श कर रही है और फाई इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री है, तब होगा tan phi1 बराबर tan phi2। अब देखो, मैंने तुमको ये डायरेक्ट दोनों कंडीशन बता दी। अब ये आई कहां से, उसकी बात कर लेते हैं हम। दोनों कंडीशन है, आई कहां से, वो वाली बात कर रहे हैं। सबसे पहले में फर्स्ट वाली कंडीशन को देखिए, tan phi1 इंटू tan phi2 बराबर -1 आया कहां से? लंब कोणीयता की शर्तें। मींस कहने का मतलब क्या है? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी मींस लंब कोणीयता की शर्तें। अब देखो, लंब कोणीयता की शर्तें देखो। tan phi मैंने पहले कितना लिखा था? 90। और 90 को क्या लिख सकता हूं? tan 90 इक्वल टू होता है इंफिनिटी, और tan इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 1/0। तो यहाँ पे देखो, इसकी जगह में यदि 1/0 लिखूंगा तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होते आ जाएगा, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0। कहने का मतलब होगा 1 प्लस tan phi1 इंटू tan phi2 इक्वल टू क्या आएगा? 0। ये एक इधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। tan phi1 इंटू tan phi2 बराबर क्या होगा? -1, जो कि मैंने पहले तुमको डायरेक्ट बताई थी। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो सेकंड कंडीशन में देखो, यदि फाई इक्वल टू क्या दे रखा हो? 0 डिग्री दे रखा हो। कितना दे रखा हो? 0। जब फाई इक्वल टू 0 होगा तो 0 अपॉन कितना होगा? 1। और tan 0 का मान कितना होता है? 0 मतलब 0 में 1 का भाग देंगे, क्या आएगा? 0। अब यहाँ पे देखो, इधर इसको मल्टीप्लाई 0 से करूंगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये क्या होगा? ये हो जाएगा tan phi1 माइनस tan phi2 इक्वल टू 0। और इससे कंडीशन आएगी tan phi1 बराबर tan phi2। ये किसकी शर्तें हैं? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी मींस लंब कोणीयता की शर्तें। दोबारा एक बार और समझ लीजिए कि एंगल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स, कभी भी दो कोणों के मध्य, दो वक्रों के मध्य कोण नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है हमको कि दो वक्रों की स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण ही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स में दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। अब हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहेंगे। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, बट ये नहीं बताया फाई कहां पे आएगा। तो सबसे पहले देखो, फाई बराबर आएगा phi2 माइनस phi1। अब बड़ा एंगल कौन सा है? phi2। छोटा एंगल कौन सा है? phi1। तो फाई बराबर अपने आएगा phi2 माइनस के phi1 मींस ये वाला एंगल होगा, वो क्या होगा? अपना फाई होगा। ये वाला एंगल होगा जो क्या होगा? फाई होगा। अब आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फॉलोइंग कर्व्स। ये हमारे कोई दो कर्व्स दे रखे हैं। इस कर्व को नंबर में कितना दे देता हूँ? 1 दे देता हूँ, और इस कर्व को नंबर कितना दे देता हूँ? मैं 2 दे देता हूँ। कितना नंबर दे रहा हूँ? 2 दे रहा हूँ। सबसे पहले कर्व नंबर 1 के लिए कर रहे हैं अपन। कर्व नंबर 1 के लिए देखो, DWR2 थीटा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के सापेक्ष हम क्या करें? इसका अवकलन करें। तो ये क्या हो जाएगा? dr अपॉन d थीटा बराबर ये हो जाएगा a। कितना हो गया? a। दूसरा, अब इसमें भी मैं किसका मान निकाल लूं? tan phi1। tan phi1 बराबर r d थीटा अपॉन dr। तो यहाँ पे देखिए tan phi1 बराबर r d थीटा अपॉन dr। देखो
डी थीटा अपॉन डी आर है। एक तो उल्टा होगा, ये क्या होगा 1 अपॉन ए टेन फाई 1 बराबर आर की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ पहले में, तो ये हो जाएगा ए थीटा अपॉन ए से कैंसिल हो गया टेन फाई 1 बराबर कितना हो जाएगा थीटा। टेन फाई 1 बराबर कितना हो गया थीटा। नंबर कितना हो गया 3। कितना नंबर हुआ 3। अब देखिए वैसे ही किसके लिए करना है अपन को, सेकेंड कर्व के लिए करना है। अब सेकेंड कर्व के लिए देखो r बराबर मैं पहले तो क्या लिख दूं a अपॉन थीटा। अब आगे देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष में यहाँ पे अवकलन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू, देखो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 अपॉन थीटा क्या होगा माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मैं किसका मान निकाल लूँ टेन फाई 2 बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो यहाँ देखिए टेन फाई 2 बराबर आर का तो आर लिखा, डी थीटा अपॉन डी आर क्या था, ये वैल्यू थी अपन डी आर अपॉन डी थीटा के उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर अपॉन ए। अब यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ किससे, कर्व नंबर सेकंड से। आर की वैल्यू क्या है ए अपॉन थीटा, क्या है ए अपॉन थीटा। तो टेन फाई 2 बराबर आर की वैल्यू है ए अपॉन थीटा इंटू थीटा स्क्वायर अपॉन ए से ए कैंसिल, ये कहां से किया अपन ने सेकंड से। कहां से लिखा ये सेकंड से, और यहाँ पे कहां से लिखा फर्स्ट से। देखो ए से ए कैंसिल कर दिया, हाँ इसके साथ क्या था माइनस और था, माइनस था तो ये माइनस लिख रहा हूँ, और थीटा से ये कितनी बार एक थीटा कैंसिल हो गया। कहने का मतलब ये है टेन फाई 2 बराबर माइनस थीटा, टेन फाई 2 बराबर क्या हो गया थीटा। ये नंबर कितना हुआ 4। समीकरण 3 और 4 देखिए, टेन फाई 1 बराबर थीटा और टेन फाई 2 बराबर माइनस के थीटा। अब यहां से देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको निकालना है टेन फाई बराबर होता है टेन फाई 1 माइनस टेन फाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन फाई 1 इंटू टेन फाई 2। टेन फाई का मान कितना है वो तो निकालना है अपन को। तो टेन फाई बराबर टेन फाई 1 का मान है अपने पास थीटा, कितना थीटा माइनस फाई 2 का मान माइनस के थीटा 1 प्लस टेन फाई 1 थीटा फाई 2 माइनस के थीटा। टेन फाई बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 थीटा बराबर 1 माइनस थीटा स्क्वायर। नंबर कितना दे रहा हूं इसको मैं 5 दे रहा हूं। अब देखो थीटा की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो थीटा की। कहां से निकाल सकते हैं दोनों कर्व्स नंबर 1 एंड 2 से। तो मैं लिख रहा हूं 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से। एक तो है r बराबर a थीटा और एक है a बराबर r थीटा। तो r a की जगह क्या लिख लूं r थीटा, r बराबर a इंटू a की जगह क्या लिख रहा हूं मैं r थीटा इंटू थीटा। अब देखो r से तो r कैंसिल हो गया, थीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, थीटा बराबर क्या होगा प्लस माइनस 1। अब थीटा की वैल्यू चाहे प्लस 1 करो, पहले मैं प्लस 1 पे समझा रहा हूँ। थीटा इक्वल टू क्या रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 2 और नीचे 1 रख रहा हूँ, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, मतलब 2/0 इंफिनिटी हो जाएगा, 10 अनंत हो जाएगा। यदि मैं -1 रखता हूँ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ थीटा बराबर प्लस माइनस 1। यदि -1 रखूँ तो -1 का स्क्वायर करूंगा तब भी क्या आएगा 1, 1 माइनस 1 करूंगा 0 और 2 में 0 का भाग दूंगा क्या होगा इंफिनिटी हो जाएगा। मीन्स 10 थीटा बराबर इनफाइनाइट और थीटा बराबर 10 इनवर्स, हाँ 10 थीटा बराबर क्या आया इनफाइनाइट, क्या आया इनफाइनाइट, माइनस कर दी इस लग गया था। अब यहाँ पे देखो 10 इनफाइनाइट कहाँ पे होता है, तो 10 थीटा बराबर थीटा नहीं है फाई है, 10 फाई है, 10 फाई और थीटा तो यहाँ पे था ये फाई था, 10 फाई बराबर इनफाइनाइट है।
इसका मान होगा 10 पाई बाई 2 का। 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 5 बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2। पाई बराबर क्या होगा पाई बाई 2, जो कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ऐसे सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन देखिए, r बराबर 2 sin थीटा, r बराबर 2 cos थीटा। इसको नंबर कितना दे रहा हूं मैं 1 दे रहा हूं, और इसको नंबर कितना दे रहा हूं 2 दे रहा हूं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन